हेलो नमस्कार। साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव। क्या होता है वैद्युत विभव? ये जो टॉपिक है वो क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है और 10th का भी चैप्टर है ये वैद्युत का। वैद्युत विभव क्या होता है समझते हैं जरा। किसी एकांक धनावेश परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में हुआ कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। कहां से ला रहे हैं? किसी धनावेश को हम अनंत से लेकर आ रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो हम वैद्युत विभव कहते हैं। जब चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। मान लो ये हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर हमने कोई वैद्युत क्षेत्र बना दिया। ये हमने कोई इसका बना दिया वैद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई वैद्युत क्षेत्र को इस प्रकार नोट कर सकते हैं। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र पर लाने में किसको लाना है? एकांक धनावेश परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश मान ली यहां पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। यहां पर कोई परीक्षण आवेश जो है वो है क्यू नॉट। ये कहां पर रखा हुआ है क्यू नॉट? वो है अनंत पर। ये कहां पर रखा हुआ है? अनंत से। अनंत से हम परीक्षण आवेश को कहां तक लेकर आ रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र तक लेकर आ रहे हैं। इस क्यू नॉट को हमें कहां तक लेकर आना है? इस वैद्युत क्षेत्र तक लेकर आना है। तो आप समझते हैं जरा इसको कि जो हमारे पास परीक्षण आवेश है उसको वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो हुआ कार्य होगा वो कहलाएगा वैद्युत विभव। कहां से? अनंत से किसी वैद्युत धनावेशी परीक्षण आवेश को लाने में हुआ कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। फिर दोबारा समझते हैं, जो क्यू नॉट है वो एक हमारे पास परीक्षण आवेश है। क्या ये? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश, ये क्या है? एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में हुआ कार्य, हुआ कार्य, कार्य मतलब W, वो क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा B बराबर W अपॉन क्यू नॉट। तो विभव कहलाता है किसी एकांक, ये क्या हमारे पास? एकांक आवेश है, परीक्षण आवेश है, को लाने में किया गया जो कार्य होगा वो कहलाएगा क्या? वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, हम परिभाषा। अब इसका मात्रक क्या होता है? तो W मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है हमारे पास? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वोल्ट जो मतलब विभव का जो मात्रक है, विभव का जो मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, जो मात्रक होगा इसका वो क्या कहलाएगा? मात्रक बराबर जूल प्रति कूलाम। ये हमारा मात्रक। वोल्ट मतलब विभव का मात्रक जो है वो क्या है? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को एसआई यूनिट में कहते हैं वोल्ट। एसआई यूनिट में क्या कहते हैं? वोल्ट। तो इसका मतलब विभव का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वोल्ट होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव के बाद हम थोड़ा सा आगे और समझेंगे। एक वोल्ट की परिभाषा आती है तो क्या कहेंगे आप? एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा। एक वोल्ट की परिभाषा, परिभाषा क्या कहती है एक वोल्ट की? कि किसी एकांक आवेश जो है हमारे पास, जो एकांक धनावेश है वो एक हो केवल, और एक आयका धनावेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट। जैसे कि फॉर्मूला था हमारे पास B बराबर W अपॉन क्यू नॉट। यहां पर कार्य जो किया जाए वो कितना है? 1 जूल कार्य किया जाए। और आवेश हो एकांक धनावेश, मतलब एक आवेश हो। आवेश का मतलब एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश लाने में जो 1 जूल कार्य जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट की परिभाषा पूछने को आएगी तो आपको क्या बताना है? एक कूलाम आवेश को एक कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य द्वारा वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। तो ये बन गई हमारे पास 1 वोल्ट की परिभाषा। हमने जाना कि विभव का जो हमने मात्रक जाना, विभव की विमा जानते हैं। विभव का मात्रक हम जान चुके हैं वोल्ट है, तो विभव की
वैद्युत विभव की विमा, वैद्युत विभव की विमा, वैद्युत विभव की विमा क्या होती है जरा समझना। हमारे पास फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू नॉट, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। W की जो कार्य की जो विमा होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और जो क्यू नॉट आवेश की विमा जो होती है हम पिछली वीडियो में जान चुके, वो होती है ET। इसका मतलब m कितनी है, एक ही है तो m ही रहेगी केवल। l कितने हैं, केवल l 2 है तो 2 ही रहेंगे। t की पावर माइनस के यहाँ 2 है, ये ऊपर जाएगी तो t की पावर माइनस के बनी हो जाएगी तो t की पावर -3। a की पावर 1 है तो a की पावर ऊपर जाएगी तो a की पावर -1। अगर विमा की बात आती तो वैद्युत विभव की जो विमा होगी ml स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर -1, ये इसकी विमा होगी। तो हम जान चुके कि वैद्युत विभव है क्या है, कि किसी एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में हुआ जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। तो V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। अगर इसकी अगर हमने जो मात्रक था वो था जूल बट्टे प्रति कूलाम, तो जूल और प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो एक वोल्ट किसे कहेंगे, एक जूल कार्य किया जाएगा, एक कूलाम आवेश को लाने में एक जूल कार्य जो किया जाता है उसे हम एक वोल्ट कहते हैं। विमा क्या होगी वैद्युत विभव की विमा, V बराबर W की विमा होती है ये, और Q की ये होगी, तो आवेश की विमा और कार्य की विमा। इनको हमने सॉल्व किया तो विमा हमारी जो वोल्ट की बनेगी, वैद्युत विभव की विमा बनेगी वो ये बनेगी। अब हमारा अगला जो पॉइंट होगा वैद्युत विभव के बाद होगा वैद्युत विभवांतर। अगला पॉइंट हमारा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होगा ये समझते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में, आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हुआ कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब डिफरेंस है, वैद्युत विभवांतर मतलब है अंतर, विभव में अंतर। जैसे कि हम ले सकते हैं बी ए माइनस बी वी बराबर W अपॉन क्यू नॉट, ये बन गया वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला। विभव का अंतर और किया गया कार्य किसको, आवेश को ले जाने में, किसके, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। वहां क्या वो हम अनंत से लेकर, वैद्युत विभव में हम अनंत से लेकर आ रहे थे, लेकिन वैद्युत विभवांतर में हम उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही ले जाएंगे। जैसे कि मान लो कि वैद्युत क्षेत्र ये है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये पूरा है वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में ही अगर कोई बिंदु मान लो यहां पर कोई बिंदु हमारे पास एक आवेश है जिसका नाम है ए, और इसका नाम है दूसरे का B। और बी से इसका नाम रख दिया मैंने बी ए, और इसके पास रख दिया बी बी। यहां पर जो आवेश है, जो एकांक आवेश है, ये मान लिया हमने क्यू नॉट, इसको ले जाने में ए तक, इसको ले जाने में ए तक, बी बी से बी ए तक या बी ए से बी बी तक, यहां से वैद्युत क्षेत्र इसी के अंदर आवेश है। इस एकांक आवेश को ले जाने में बी बी से बी ए तक, हम एकांक आवेश को ले जाने में जो हुआ कार्य होगा उसे हम कह लेंगे वैद्युत विभवांतर। उसे कहते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी वैद्युत आवेश को, एकांक धनावेश को ले जाने में किया हुआ कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। तो बी और बी बी का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा W अपॉन क्यू नॉट। तो वैद्युत विभवांतर आप समझ चुके कि वैद्युत जो विभवांतर है वो किस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही काम करता है, जैसे कि ये बताया गया है। वैद्युत विभव जो है वो वैद्युत विभव जो है अनंत से लेकर आते हैं, आवेश को, एकांक धनावेश को हम अनंत से लेकर आते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किया हुआ कार्य कहलाता है। ये क्या है, इसी के अंदर वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किया हुआ कार्य, उनकी डिफरेंस है, उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आज के हमारे दोनों टॉपिक थे वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभव के बारे में जाना, उसकी मात्रक के बारे में जाना हमने क्या होता है, और वोल्ट के बारे में जाना। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखें, वैद्युत विभव क्या था, वैद्युत विभवांतर क्या था। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। नमस्कार।